अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, दोस्तों, दूसरा दिन हमारा तमाम हुआ। तीसरे दिन में आज हम दाखिल हो रहे हैं। मुक़द्दमाती बहस थी, हमारी इब्तिदाई बहस थी, जिसका आज इख्तिताम होगा और इंशाअल्लाह कल हम अस्ल ज़ियारत जामे कबीरा की बहस में वारिद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कल जो बहस हुई है, चूँकि ये सिलसिलावार बहस है, लिहाजा कोशिश ये रहेगी कि पिछली बहस का थोड़ा सा एक मुख्तसर तारुफ़ और एक ख़ुलासा पेश करके हम आज की बहस में जल्द अज जल्द वारिद हो जाएं और वहाँ से बहस का इख्तिताम। कल जो बहस हमने की उसका ख़ुलासा ये था कि बहरहाल हम जो इस आलम इम्कान में मौजूद हैं, इससे पहले एक आलम था, वहाँ हमने एक अहद बांधा था अपने खुदा के साथ। इस अहद में हम तन्हा नहीं थे, इंसानों के अलावा नबातात भी थे, जमादात भी थे और हयावानात भी मौजूद थे। इंसानों के अलावा जिन जिन चीज़ों ने ये अहद बांधा था उससे हमारे सरकार इतना नहीं है। बहस हमारी इंसानों के साथ है, हमारी बनी नौ, हमारी जो नौइयत के लोग हैं, ये इंसान जो हैं, इन्होंने क्या अहद बांधा था। कल उस अहद की तरफ भी हमने इशारा किया था। बहरहाल ये ख़ुलासा था कि हमने अक़्द और अहद मीसाक़ बांधा। अब कोई इक़रार करे या इनकार करे, कोई कह सकता है भाई हमने तो नहीं बांधा था। नहीं भाई, बांधा था, आपको इल्म नहीं है, लेकिन बांधा था। अच्छा, बाज़ लोगों के जहन में हो सकता है ये सवाल उभरे, बहरहाल चूँकि हम मादी ज़िंदगी में इस वक्त आलम इम्कान में मौजूद हैं, तो भाई अगर हम वहाँ थे तो यकीनन कोई ज़िंदगी होगी। वो कैसी ज़िंदगी थी? नहीं, वो कोई इस तरह की ज़िंदगी नहीं थी। वो सबको एक मर्तबा में वजूद में लाया गया, उनसे अहद लिया गया और वस्सलाम। कुछ लोग अहद कर गए, अहद करने वालों में भी कुछ ऐसे थे कि जो सुरअत के साथ, जल्दी के साथ लब्बैक कहने वालों में से थे। बाज़ सोचते रह गए, जिन्होंने जल्दी लब्बैक कह दिया वो यावरान हुसैन में करार पाए। फ़र्क है ना, मरातिब हैं। उन लोगों में भी मरातिब हैं जिन्होंने ये अहद बांधा, जिन्होंने जल्दी लब्बैक कहा, वो सलमान बन गए, वो 72 बन गए, वो बूज़र बन गए, वो मिक़दाद बन गए। और जिन्होंने देर की वो हम जैसे सादा शिया बाकी रह गए। तो बहरहाल ये मदारिज और मरातिब भी मौजूद थे, लिहाजा इनकार भी नहीं कर सकते हैं हम कि हमने अहद नहीं बांधा। नहीं, अहद हुआ था। बाज़ ने इकरार किया, बाज़ ने इनकार कर दिया। जिन्होंने इनकार कर दिया वो धुतकारे हुए लोग हैं। और अर्ज़ किया था कल कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त बदा का हक़ भी अपने पास महफूज रख लिया। बदा क्या था? बदा ये था कि हो सकता है वहाँ कुछ लोगों ने इकरार किया, अहद बांध लिया, यहाँ पर शिया की सूरत में ज़ाहिर हुए, लेकिन अपनी बदामालियों की वजह से मुर्तद हो गए। ऐसा नहीं कि अहद बांधा तो अब तशय्यो पर बाकी रहे ना। अगर ये अपनी बदामालियों की वजह से मुर्तद हो गया तो खुदा के पास वो हक़ हासिल है कि अब उसको मुर्तद मार दे। ऐसा नहीं कि उस मीसाक पर ये बाकी इसकी मौत भी हो। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने वहाँ अक़्द या अहद बांधा
नहीं बांधा और यहाँ पहले से मुर्तद था या किसी और फ़िरक़े पर या मज़हब पर था, लेकिन तौबा की, इनाबा किया, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया, अल्लाह ताला ने अपना रहम, अपना करम, अपना लुत्फ़ उस पर नाजिल किया और वो शियान हैदर कर्रार में करार पाया। तो लिहाजा ये हतमी बात नहीं, हतमी बात ये है कि अहद हुआ है। अब अहम बात, मैं बहुत आराम से, चूँकि इंतहाई मुश्किल और दकीक बहस है, इसको बड़े आराम से दोस्तों की खिदमत में, बड़े तो माशाअल्लाह ये बहसें सुनते आए हैं, मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे ये बहस जो है ना वो बयान कर रहा हूँ। और अगर बड़ों के लिए कहीं तशनगी रह गई हुई है तो आज उस तशनगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। ज़ियारत आले यासीन आप लोगों ने मुताला किया होगा। ज़ियारत आले यासीन जब मफ़ाती में आप पढ़ते हैं तो वहीं उसके फ़ौरन बाद दुआ है या ज़ियारत है सरदाब इमाम ज़माना अलैहि अजल्लल्लाहु तआला फ़रज शरीफ के हवाले से। वहाँ पर ये अहद क्या था उसकी तरफ इशारा किया गया। ये अहद जो हम शियान हैदर कर्रार ने आलम ज़र में किया है वहाँ इशारा किया गया है। वो अहद क्या है, इंतहाई दिक्कत कीजिएगा। फरमाया कि हाज़ा अहदी इलैक व मीसाक़ी लदैक फ़अब्ज़ुलु नफ़्सी व वलदी व माली व मा हव्वलनी रब्बी लदैक। फरमाया कि ये मेरा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा अहद है तेरे साथ, ये मेरा मीसाक़ है तेरे नज़दीक। क्या? मैं अपना नफ्स, अपना माल, अपनी औलाद और जो जो तूने मेरे ऊपर करम किया हुआ है, मा हव्वलनी रब्बी, जो जो मुझे घेर रखा है जिस चीज़ ने, अब्दुल, वो सरमाया करूँगा। किसके लिए? अपने इमाम की राह में। इसको कहते हैं मरहला तस्लीम। क्या कहते हैं? मरहला तस्लीम। यानी कुछ मेरा है ही नहीं, मेरा माल है, मेरी नफ्स है, मेरी जान है, मेरा जो जो कुछ भी है, मेरा इल्म है, जो जो तेरा करम है, ये मेरे लिए नहीं, अब ये मेरे इमाम की खिदमत में है। इसको तस्लीम कहते हैं। और जो जो तस्लीम के मरहले पर आएगा समझ लें कि वो क्या है, उस मीसाक़, उस अहद पर पूरा उतर रहा है। क्यों? फ़कत मोहब्बत तो मांगी ही नहीं। कल भी इस नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया था आपकी खिदमत में कि मोहब्बत फ़कत अहद नहीं है। अगर मोहब्बत अहद होता तो कितने ही ऐसे हिंदू हैं, इसी सियालकोट में मैंने अपनी आंखों से बचपन में देखा है जंजीर जनी करते हुए उनको। आप मुख्तलिफ शहरों में जाकर देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिया नहीं लेकिन सबीलें लगा के फिर रहे हैं, सबीलें लगाते हैं। कितने सिख हैं हिंदुस्तान में चले जाएं, हिंदू हैं, सबीलें लगाते हैं, ज़िक्र इमाम हुसैन करते हैं। किस बुनियाद पे? मोहब्बत की बुनियाद पे। तो आया ये मोहब्बत है जो हम अपना माल, नफ्स और जो जो कुछ है वो कुर्बान कर रहे हैं? नहीं, ये इससे बढ़ कर के है। वो क्या है? इसी को कहते हैं तस्लीम विलायत होना। क्या होना जी? तस्लीम विलायत होना, यानी अपने वक्त के इमाम के लिए अपनी जान, माल, हर चीज़ उनकी खिदमत में पेश कर देना। और अभी पहले इशारा किया कि ये तस्लीम भी मरातिब रखती है। कुछ ऐसे तस्लीम हैं सलमान जैसे कि जब तक अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं होता आंख भी नहीं झपकते, आंख भी नहीं झपकते। ये भी तस्लीम का मरहला है। और ये भी तस्लीम का मरहला है कि ज़रा सा हटते, कम होते हैं तो अबू ज़र बन जाते हैं, उनसे कम होते हैं तो मिक़दाद होते हैं, और फिर सारे मरातिब के साथ साथ चलते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
लिहाजा तस्लीम का ये मफ़हूम आपके जहन में ज़रूर रहना चाहिए। ये तस्लीम ही हमारा मतमय नज़र है हमारी गुफ्तगू का, ठीक है ना जी। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात खल्क कर दी, वो मिसाक हो गया। अल्लाह ताला ने कायनात खल्क की, किसके लिए? वो बहस है, आपने कुरान करीम में खिलकत इंसान के हवाले से हज़रत आदम यानी इंसान के हवाले से एक बहस की है वहाँ कि इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफ़ा, ठीक है जी, मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फ़रिश्तों ने सवाल किया, एतराज़ नहीं किया, सवाल किया कि या अल्लाह ये तो ज़मीन पर खून बहाएगा, यस्फ़िकुद दिमा, ये खून रेज़ी करेगा। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं, इन्नी आलम, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। ये वो इंसान ही नहीं जिसको तू समझ रहा है खल्क किया, ये इंसान कामिल का वजूद मेरा खलीफा बनने जा रहा है। खलीफा इंसान कामिल होगा और वो ऐसा नहीं होगा, वो खलीफा जो अब्द महज होगा। क्या होगा जी? अब्द महज होगा, जिस इंसान की बदौलत, जिस इंसान की बंदगी के तुफैल, ये मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, जिस इंसान कामिल की बंदगी के तुफैल इस कायनात के बकिया इंसानों की इबादतें खुदा के हुजूर कबूल होंगी। मिसाल से वाज़े करूँ, आप लोगों में से अक्सर लोग बागबानी करते हैं या घरों में पौधे लगाते हैं। एक बागबान जो होता है ना, बाज़ औक़ात उसके लिए एक दो पौधा ऐसा होते हैं जो सबसे अहम होते हैं कि नहीं? अच्छा, वो उनको पानी लगाता है, उनके तुफैल घास फूस को भी पानी लग जाता है, दूसरे फलों को भी पानी लग जाता है, लेकिन असल उसका हदफ उस ख़ास पौधे के साथ होता है जिसके तुफैल इनको पानी मिल रहा है। हमारी इबादत कोई इबादत नहीं है, इसको अपने जहनों में, अपने दिल में नक्श कर लें। इंसानों की, हमारे शियाने हैदर करार की अगर हम कहें कि हमारी इबादत, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोगों का वजूद तो फैली है लो, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आगा साहब मौजूद हैं, हदीस कुदसी है, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। मेरे हबीब, अगर मैं आपको खल्क़ ना करता तो मैं अफ़लाक के घेरे में क्या क्या आता है ये आप बेहतर जानते हैं। कायनात, ज़मीन, कुछ भी ना खल्क़ करता मेरे हबीब अगर आपको खल्क़ ना करता। कौन? यानी अब्द महज़, वो जिसका उठना इबादत है, जिसका बैठना इबादत है, जिसका सोना इबादत है, जिसका चलना इबादत है, जिसका बोलना इबादत है। और इबादत भी क्या? बंदगी महज़, बंदगी महज़। कहाँ उसकी इबादत? अल्लाह को उसकी इबादत मतलूब है। हम लोगों की इबादत उन पौधों की तरह, घास फूस की तरह है जो इस बंदे खुदा, बंदे कामिल के तुफैल हैं। समझ लें। और एक और रिवायत का सहारा लेता जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरी बात कंसिडर हो, नहीं। उसूल काफ़ी में आगा एक रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि बिना उबिदल्लाह, बिना उबिदल्लाह, अरबी वाले इस नुक्ते की तरफ तवज्जो फरमाएंगे और महजूज होंगे कि किस तरह से इमाम ने इबारत इरशाद फरमाई है, बिना उबिदल्लाह वलौलाना मा उबिदल्लाह। हम हैं वो जिनकी वजह से खुदा की इबादत हुई है, और अगर हम ना होते खुदा की इबादत ना होती। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको उस फ़िज़ा में लेकर के जा रहा हूँ कि हमारा वजूद तो फैली है इन 14 अज़वात गिरामी के सदक़े में है। इनकी इबादत है जो मतलूब है, इनकी इबादत है जो वहाँ कबूल है, हमारी इनके तुफ़ैल कबूल होती है। कल भी एक रिवायत की तरफ इशारा किया था कि जिसमें इमाम ने उस खादिम को कहा था कि क़यामत वाले दिन, याद होगा आप लोगों को, जो दोस्त कल मौजूद थे उनके जहन में है, वो अर्ज़ किया था कि वो खादिम आया, अपनी खिदमत किसी दूसरे के सुपुर्द करने लगा,
फरमाया ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन क़यामत वाले दिन हम अहले बैत का दामन नबी करीम के दामन पे होगा और तुम लोगों का हाथ हमारे दामन में होगा। तो अपनी अर्जिश को समझो, अपनी कीमत को समझो, अपनी कदर करो। अच्छा, अब ये जो मैंने अर्ज़ किया ना कि बिना उबिदल्लाह वलौलाना मा उबिदल्लाह, अल्लाह ने जिन अज़वात गिरामी को खल्क़ किया है, इन अज़वात की वजह से अल्लाह की इबादत हो रही है और ये वो इबादत है जो खुदा को मकसूद है। हम जो इबादत करते हैं, अब हमारी इबादत खुदा के नज़दीक कैसे मकबूल करार पाएगी? यहाँ तस्लीम का लफ्ज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना, वो जो इबारत अभी मैंने पहले से, इसको अब मैं थोड़ा सा मिलाने जा रहा हूँ। हमें अपने इमाम के सामने तस्लीम होना है। कैसे तस्लीम होना है? माल है तो इमाम को, मेरा कुछ नहीं, मेरा नफ्स है तो इमाम के लिए, मेरी जान है तो इमाम के लिए, मेरा इल्म है तो इमाम के लिए, मेरा मकाम है तो इमाम के लिए, मेरी मंजिलत है तो इमाम के लिए। चलते जाएं। हुजूर हमारा वजूद तुफैली है, बस ये अपनी औकात याद रहे। हमारी औकात ये है कि हम वजूद तुफैली रखते हैं। मिसाल से और आसान करूं, सियालकोट में बसते हैं, फ़ौजी इलाका है, ठीक है ना जी। एक कमांडर जो होता है, फ़ौज का कमांडर, वो क्या करता है? उसको एक टारगेट मिलता है, वो फ़तह हासिल कर लेता है। ये फ़तह वो अकेला हासिल करता है? नहीं, उसकी ताकत कौन होती है? उसकी फ़ौज, उसकी फ़ौज। ये उसकी फ़ौज कब ताकत बनती है? जब उसके हुक्म की तस्लीम होती है, जब उसके हुक्म की ताबेदारी करती है और सर तस्लीम खम, उसने कहा चलें आगे, चल पड़ते। और जब तक वो तस्लीम होती है, इसको कामयाबियाँ मिलती रहती हैं। हम जब तक अपने इमाम के दस्त बाजू ना बनेंगे, ताकत ना बनेंगे, हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। और मिसाल से वाज़े करूँ और नज़दीक कर दूँ, ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद रूह मोमिन, मोमिन रूह मौजूद है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ। ये रूह मोमिन ये है जो खुदा से नूर लेती है। कब लेती है? जब ये आज़ा व जवारिह, कि अभी आपने नमाज़ पढ़ी ना, मस्जिद में मौजूद है। बहुत दक़ीक़ बहस है ये, बहुत आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ और बहुत ही खूबसूरत पैराए में कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये मतलब पहुँच जाए। अगर ये पहुँच गया तो मेहनत सवारत है आज की। आपने आज़ा व जवारिह, आपके हाथ पाँव, इनको रूह की मर्ज़ी के मुताबिक, रूह है मोमिन यानी जो ये रूह जिसने ईमान जो लेकर आई है, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक सर तस्लीम खम किया, माथे को इस्तेमाल किया इसकी मर्ज़ी के मुताबिक, हाथों को इस्तेमाल किया इसकी मर्ज़ी के मुताबिक, पाँव चले खैर की तरफ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक। अब क्या होगा? ये रूह अनवार इलाहिया को कस्ब करेगी। ये रूह अनवार इलाहिया को कस्ब करेगी, चूँकि ये आली है। बता रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा एक नुक्ते की तरफ इशारा करूँ, मरातिब हैं। ये जो हम वो हमारे बाज़ भाई हैं ना, वो जो डायरेक्ट वाले, ये उनके लिए भी पैगाम है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी जिस्म की साख्त ऐसी बनाई गई है कि तुम्हें इन मर्तबों का कायल होना पड़ेगा, तुम्हें इन मर्तबों का कायल होना पड़ेगा। तुम्हारी रूह जो है वो बाला है, तुम्हारे आज़ा व जवारे इसके ताबे हैं। अगर इस रूह मोमिन की इत्तिबा करते रहे, तस्लीम हो गए, तो ये रूह अनवार इलाहिया को कस्ब करेगी और इनको अता करेगी, इनको अता करेगी। और अब ये भी जितनी जितनी जिसकी इस्तेदाद होगी, उतना उतना नूर कस्ब करते जाएंगे अपनी तस्लीम के मुताबिक। अपनी जितना तस्लीम होगा उतना नूर कस्ब करेंगे। और ये आपने अक्सर बाज़ औलिया अल्लाह के हवाले से सुना होगा कि जनाब वो उनकी कब्र को नब्श किया गया तो जिस्म बिल्कुल सालिम था,
ऐसा सुना है ना कई मरतबा। चले मैं मिसाल दे देता हूँ। शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह 4वीं और 5वीं सदी हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है, और इसके ऐनी शाहिद हैं किबला खुद आगा खुई और आयतुल्लाह हकीम। कहते हैं कि आगा खुई का जिस्म, आगा शेख तूसी का जिस्म बड़ा नहीफ था, लागर था। कहते हैं वो जब कब्र नब्श की गई है तो बिल्कुल सही व सालिम 1200 साल बाद। क्यों? उन्होंने अपने आज़ा व जवारिह को इस रूह के ताबे किया हुआ था, और अब ये रूह जो है ये इन पर लुत्फ़ कर रही थी, अनवारे इलाहिया लेती थी, देती ज़िंदगी में भी, और इस रूह के साथ इस जिस्म का राबता ये 60-65 साल के साथ इतना खूबसूरत रिश्ता था, इतना तस्लीम और रज़ा का रिश्ता था कि रूह ने जाने के बाद भी इन पे अपने अनवार के असरात छोड़ दिए, और अनवार के ऐसे असरात छोड़े कि जब नब्श क़ब्र होती है तो खुशबुएँ भी आती हैं और जिस्म भी वैसे का वैसे सालिम रहता है। लिहाजा अज़ीज़ान, अहद बांधा है, अहद हमारा तस्लीम का है, हमें तस्लीम होना है अपने इमाम के हुजूर। अब ये ज़ियारत जामे कबीरा आ रहे हैं, अब अपने मौजू की तरफ जल्दी समेटूंगा ताकि सवालात के हवाले से मैं आज वक्त देना चाह रहा था। कल किसी ने सवाल नहीं किया तो आज सोच रहा था कोई सवाल भी करे तो बेहतर। तस्लीम हुआ है, ज़ियारत जामे कबीरा को आप इस तरह से समझें कि आप अर्ज़ किया था तजदीद अहद कर रहे हैं। उजद्दिदो का लफ्ज़ कल भी इशारा किया था दुआ अहद में, जब हम उजद्दिदो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी इस दुआ की अहमियत के बारे में बताया था कि अगर इंसान, छठी सरकार फरमा रहे हैं कि अगर 40 दिन तक इस दुआ को आप मुकर्रर पढ़ते रहेंगे और अगर इस दुनिया से चले जाएंगे और उसके बाद सरकार की आमद होती है तो आपको इमाम के यारान में महशूर होने के लिए दोबारा से ज़िंदा भी किया जा सकता है। लेकिन ये उजद्दिद कब है? शर्त है तस्लीम। शर्त क्या है? तस्लीम। और ये तस्लीम क्या है? बस रिवायत पढ़ूं और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। 8वें इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये तस्लीम क्या है? मौला ये तस्लीम क्या है? इमाम फरमाते हैं कि हक़ वफ़ा एक बंदा मोमिन का अपने इमाम के साथ ये है कि उसकी वफ़ात के बाद, उसकी दुनिया से चले जाने के बाद इमाम की कब्र पे तशरीफ़ लाएंगे मोमिन, ज़ियारत के लिए आए। क्यों आए? तजदीद अहद के लिए कि मौला ज़िंदगी में भी आपके साथ, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके साथ तजदीद अहद करने के लिए आपकी चौखट पे हाजिर हुआ। का ये तमाम वफ़ा है, मुकम्मल वफ़ा इसका नाम है। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये ज़ियारत जामे कबीरा इतनी अहमियत की हामिल है कि हम सभी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से वाकिफ़ हैं। 16 साल नजफ़ में रहे थे और कोई दिन ऐसा नहीं था कि इमाम खुमैनी ज़ियारत जामे कबीरा हरम में जाकर के खड़े होकर के तिलावत ना फरमाए। हर रोज़ 16 साल तक। और बहुत सारे वाक़यात अभी मेरे ज़हन में, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। एक और मिसाल अभी ताज़ा की, आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह 70 साल तक बिला नागा, आगा किसी भी शहर में हो, किसी भी वहाँ के किसी भी हरम में सुबह जाके ज़ियारत जामे कबीरा की तिलावत फरमाते थे। इतनी ठोस, इतनी मुस्तनद और इतनी मुहकम ज़ियारत है सनद के हवाले से भी कि हमारे बुज़ुर्गों की ये सीरत चली आ रही है। आया वो फ़कत मारिफ लेने के लिए करते थे? यकीनन होता हो। मारिफ का ठाठे मारता समंदर है कि इंशाअल्लाह इसकी तरफ हम इशारा करेंगे कल जब हम मतने ज़ियारत जामे कबीरा में वारिद होंगे। लेकिन अहम नुक्ता ये था कि तजदीद अहद करते थे। वो अहद जो कहाँ बांधा था? आलमे ज़र में बांधा था। वहाँ मीसाक बांधा था खुदा के साथ कि हम अपने इमाम के लिए अपना जानो मालो इल्मो सरमाया सब कुछ उनकी खातिर पेश कर दें। और यहाँ भी तजदीद वफ़ा करते हैं, मौला हम
आपकी विलायत के सदके जो कुछ भी है, हमारा जो कुछ भी है, चूँकि हमारा है ही कुछ नहीं, ये सब कुछ आप ही का है। तो बुज़ुर्गान की सीरत ये थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी दोस्त के जहन में इस हवाले से आज की जो मैंने मारूज़ात पेश की हैं कोई सवाल है, या कल जो गुज़िश्ता दिन गुज़रा उसमें कोई सवाल है, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी क्या इसके दरमियान भी दो आलम हैं? नहीं, अवालिम 3 अवालिम को बुनियादी तौर पर तकसीम किया जाता है। एक आलम जो अभी आप यहाँ मौजूद हैं, एक इससे क़ब्ल वाला आलम और एक इससे बाद वाला आलम। ठीक है जी। इससे क़ब्ल वाला आलम वही आलम अरवा है जहाँ मीसाक बांधा गया, और ये इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के लिए था कि इन तमाम मौजूदात, नबातात व हैवानात जितने भी, और इंसान बशमूल इंसान, इनको हाज़िर किया गया और इनसे अहद लिया गया। और ये अच्छा सवाल किया आपने, और इसमें आपको ये अहद जो लिया गया इख्तियार के साथ था, इंसान को मजबूर नहीं किया गया। इंसान था या हैवान था, सबको इख्तियार दिया गया था। कुछ ने इकरार कर लिया, कुछ ने इनकार कर दिया। ठीक है ना। ये नहीं, ये मौजूदा आलम ही है, ये मौजूदा आलम ही है। इसी आलम में ये नुत्फ़ा, अलक़ा, मुज़ग़ा वग़ैरह जो है ये इसी आलम में तश्कील पाते हैं। वो आलम और था, वो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के लिए था। अभी आलम जी कैसा सवाल है ये? अच्छा है, समझ में आया आपके सवाल। उन्होंने कहा कि बाज़ हम यहाँ से ज़ियारत पढ़ते हैं, जैसे हमारे घरों में ज़ियारत लिखी होती है, हम तो फिर लाखों रुपए लगा करके, तो इतनी दूर जाके ज़रूरत क्या है? इंतहाई अहम सवाल किया इन्होंने, बहुत अहम सवाल है। कुल्लन फ़लसफ़ा ज़ियारत का सवाल किया इन्होंने कि भाई ये इतने पैसे लगा करके वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? इमाम क्या हम यहाँ से बैठ के या अली मदद कहते नहीं सुनते? उनकी देखें, अब एक जो है ना, मैं एक मसला हल करता जाऊँ। ये मादा जो है ना, आलम मादा का एक कमी भी है और इसकी खासियत भी है। अभी मेरा और क़िबला मोहतरम का फ़ासला, मैं कहूँगा मुझसे क़िबला मोहतरम 1.5 मीटर के फ़ासले पर है, और क़िबला के से लेकर के मेरे तक का फ़ासला 2 मीटर का है। कोई मानेगा? वोट कर रहे हैं। मेरा इनके साथ फासला 1.5 मीटर का है, लेकिन इनका मुझसे 2 मीटर का नहीं हो सकता। मादा उतना ही फासला रखेगा, लेकिन आलम माना में ये फासला शुमार नहीं होता। मुमकिन है, वहाँ ये मुमकिन है कि फ़दा साहब मुझसे 1.5 मीटर दूर हों, लेकिन मैं इनसे दूर ना हूँ। जिस तरह इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, माना है, लेकिन मालिक ज़रा भी दूर नहीं। ये मादे की मजबूरी है, ये मादे की मजबूरी है कि यहाँ फासला नापा तोला जाता है। अब आपके सवाल की तरफ, ये मुकद्दम नूर है ना, मजाजी नूर है, मादी मिसाल से समझा रहा हूँ। मैं इस नूर को देख रहा हूँ, लेकिन मैं इस नूर की हिद्दत को और इसकी शिद्दत को और महसूस करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं और करीब जाऊँगा। नूर है ना। जब आप, और आप क्या समझते हैं, आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब एक आम वली खुदा के साथ रूह का इतना उस जिस्म के साथ अच्छा रिश्ता हो, वो 1400 साल के बाद भी वो जिस्म, रूह नहीं, वो जिस्म फैज़ याब करता है लोगों को। आप देख लें यहाँ औलिया अल्लाह की कब्रों में, ये तो आम वली खुदा की कब्र है। तो जहाँ सुल्तान हो, जहाँ सुल्तान बसते हों, जहाँ अब्द मुस्तकिल व मुतलक बसता हो, जिसका ज़िंदगी का एक लम्हा भी मासियत खुदा के तसव्वुर में भी ना हो, उसके जिस्म पे कितना शरफ़ होगा उसकी रूह का।
उसकी रूह का उसके जिस्म पर कितना शरफ होगा। और ये बात उस वक्त पता चलेगी हमें, और भी ज़्यादा मलमूस हो जाएगी, जब ये रूह हमारे इस क़फ़स उनसुरी से परवाज़ करेगी। कैदी है ना, अभी तो मुक़य्यद है, मैं एक कदम आगे करता हूँ तो ये भी एक ही कदम आगे जाती है, लेकिन जब ये इस मादे से बाहर जाएगी तो इसकी परवाज़ और ताकतवर हो जाएगी। तब ये इस जिस्म पर, अगर इसने जिस्म अमानत के तौर पे इसको संभाला हुआ है, इस रूह को, अगर ने इसके साथ वफ़ा की, इसकी इज़्ज़त की, इसको शरफ़ बख्शा मेज़बानी का खूब अच्छे तरीके से, तो ये फिर रूह भी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के बगैर हो सकता है कुछ नहीं। इसने खूब मेज़बानी की है, इस मेहमान की है, जो रूह मेहमान है ना, जिस मेज़बान था, अच्छा मेज़बान अगर आप किसी की मेज़बानी कर दें मेहमान की, मेहमान मुद्दत तो याद रखता है और कोशिश करता है कि उस एहसान का बदला दे दे। ये एक लम्हे की मेहमानी की बात कर रहा हूँ, और जब मेहमानी जो है वो 60, 65 साल, 70 साल की हो, और उसमें ये जिस्म मुकम्मल तौर पे इसकी खिदमत में लगा हो, तो फिर तस्लीम हो पूरा। ये आज की बहस से बहुत मरबूत बहस थी आपकी फ़लसफ़ा ज़ियारत के हवाले से। ये जिस्म तस्लीम हो गया इस रूह का, अब ये रूह इशराफ़ रखेगी उस पर, मुसलसल इकराम करेगी, करम होगा, लुत्फ़ होगा। और जब जितना नज़दीक होते जाएंगे आप उस जिस्म के साथ, जिसको आप डेड बॉडी कहते हैं आम इस्तिलाह में, जसद, इमाम का वहाँ जसद है ना दफन, लेकिन रूह का इशराफ़ इतना ज़्यादा कवी है कि आप मंबा नूर की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना जितना उस नूर के नज़दीक होते जाएंगे उतना उतना इस हमारे तुफ़ैली जिस्म को नूर मिलता जाएगा। एक नूर वो है जो मेरी रूह कसब कर रही है अनवारे इलाहिया से, एक नूर वो होगा जो इनसे जाकर के मैं मुस्तक़ीमन अख़ज़ करूँगा। तो वो जो जितना नज़दीक जाके जितना जालियों को सीने के साथ लगाएंगे उतना ज़्यादा फैज़याब होगा। नफ्स की बहस जो है वो इससे ज़्यादा अमीक़ है। नफ्स की काफ़ी तक़सीमें हैं, नफ्स लव्वामा है, अम्मारा है, लेकिन एक ताबीर में हम उसको नफ्स कह सकते हैं, एक ताबीर में कह सकते हैं। जी हाँ, दोनों एक हो सकते हैं। सवाल मौजूद नहीं, चलिए नहीं है तो मुश्किल नहीं, कल इंशाल्लाह कल से बहस करें।